हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईबीपीएस आरआरबीज के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। ये नोटिफिकेशन ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट यानी आरआरबी क्लर्क के लिए आउट हुआ है। इसको आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इस ईयर वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, लेकिन आरआरबीज की वैकेंसी स्टेट वाइज डिक्लेयर होती है, तो ओवरऑल वैकेंसी से अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज है ये आप चेक कर सकते हैं, और सारे स्टेट में वैकेंसीज अच्छी हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो लास्ट ईयर भी मैंने पेपर दिया था, उससे इस ईयर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और सेकंड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं, उनके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इस ईयर वो एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। नोटिफिकेशन के हिसाब से यदि आपका रिजल्ट 27 जून 2024 तक डिक्लेयर किया जा चुका है, या तो उससे पहले या उस दिन तक डिक्लेयर किया जा चुका है, तो ही इस ईयर आप आरआरबीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है डेट्स। ये डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रिपरेशन को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये रहे इस ईयर के आरआरबीज के डेट्स। रजिस्ट्रेशन यानी एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है 7 जून 2024 से 27 जून 2024 तक। इस बीच में आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यही आपकी फीस सबमिशन की डेट भी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कॉल लेटर डाउनलोड की डेट। ये जुलाई एंड या अगस्त वीक में आ जाएगी। फिर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम अगस्त में होगा। ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट अगस्त लास्ट या सितंबर स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर आप मेंस के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे सितंबर में। फिर मेंस का एग्जाम सितंबर एंड या अक्टूबर में होगा, और मेंस की रिजल्ट अक्टूबर एंड तक डिक्लेयर कर जाएगी। उसके बाद आप इंटरव्यू की कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर के बिगनिंग में रिलीज की जाएगी। उसके बाद नवंबर मंथ में इंटरव्यू कंडक्ट करे जाएंगे, और फाइनल अलॉटमेंट 1 जनवरी 2025 को ही हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिजिबिलिटी, जिसमें आपको 5 मेजर पॉइंट्स हैं, इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद एज की क्राइटेरिया है। एज की क्राइटेरिया 1 जून 2024 के रेफरेंस में कैलकुलेट की जाएंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। 27 जून 2024 से पहले आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, तभी आप ऑफिस असिस्टेंट यानी आरआरबी क्लर्क या आरआरबी ऑफिसर या ऑफिसर स्केल 2 या ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपका रिजल्ट 27 जून 2024 तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो इस ईयर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अभी तक आपको डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिली है, तो भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री लास्ट ईयर से एडेड हुआ है। आपकी सिविल स्कोर अच्छी होनी चाहिए। इनकेस आपका कोई अकाउंट नहीं है बैंक में तो आपके लिए ये नहीं है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन फी जाननी होगी। तो एप्लीकेशन फी ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए 850 रुपीज है, और SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 850 रुपीज है। बाकी SC, ST, PWC, ESM और DESM यानी एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपीज है। इसके बाद बैंक एग्जाम्स में एप्लीकेशन फी थोड़ी ज्यादा होती है। उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके लिए भी प्रॉपर टेबल दी गई है। प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें आपके पास टोटल 45 मिनट्स का टाइम होगा। इसमें कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं होगा। फिर मेंस एग्जाम जो टोटल 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 में सिंगल लेवल ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। जिस भी लेवल के लिए आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद गलत आंसर्स पे कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। यानी आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। इसके अलावा वैकेंसीज का पेज भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, या आप वैकेंसीज देखने के बाद किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपको जॉब मिलेगी। तो यदि आपके स्टेट में वैकेंसीज अच्छी हैं तो आप वहीं से अप्लाई करें। ये आप अलग अलग पोस्ट के अंदर अपनी स्टेट्स चेक कर सकते हैं। आरआरबी क्लर्क में आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, PO में कितनी वैकेंसीज है, और उस अकॉर्डिंग अप्लाई करने का प्लान बना सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। आप देख सकते हैं जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे कहाँ कहाँ सेंटर्स मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद लास्ट में कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं। यदि आप किसी कैटेगरी से हैं, जैसे आप EWS कैटेगरी से हैं, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में अवेलेबल होना चाहिए। यदि आप OBC से हैं तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए। SC, ST से हैं तो आप कुछ इस फॉर्मेट के सर्टिफिकेट की नीड होगी, और ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है। यदि आपको डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट चाहिए तो वो इस फॉर्मेट में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये थी पूरी नोटिफिकेशन की हाईलाइट। एक बार आप इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, and meet you in the next important video.